IBN न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं विशाखा काबरा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, आदर्श नगर रेलवे पुलिया की है घटना। बरही विधानसभा क्षेत्र में हुआ डैम का निरीक्षण, केंद्रीय मंत्री सह सांसद जयंत सिन्हा निरीक्षण में रहे मौजूद। और जोधपुर में रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा, विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में हुआ कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। आदर्श नगर रेलवे पुलिया के पास सड़क हादसे में पदम सिंह गौड़ की मृत्यु हो गई, जिसकी आयु 45 वर्ष बताई जा रही है। पदम सिंह अपनी मोटरसाइकिल से दाता गांव जा रहा था। उसी वक्त पीछे से आ रही रोडवेज बस ने पदम सिंह को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे तुरंत जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे गंभीर चोट लगने के कारण मृत घोषित कर दिया। वहीं रोडवेज बस को पुलिस ने नजदीकी थाने में अपने कब्जे में कर लिया और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। ये गांव दाता के है और मेरा छोटा भाई है, कौकसा का लड़का है, पदम सिंह गौड़ है। उनके पापा का नाम बद्री सिंह जी गौड़ है और ये यहीं फैक्ट्री में काम करता है। दाता से आ रहा था, उधर से लो रही और उसने टक्कर मारी और वही ऑन द स्पॉट हो। रामनवमी पर विभिन्न प्रकार की भगवानों की झांकियों का एक नया बाजार देखने को मिला। यह झांकी झूलेलाल चौक तक निकाली गई, जिसमें व्यापारियों ने झांकी का स्वागत किया और पुलिसकर्मियों ने अपनी निगरानी में झांकी निकलवाई, ताकि आम जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो सके। केंद्रीय मंत्री सह सांसद जयंत सिन्हा ने बरही विधानसभा के कई गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर किसानों की समस्या सुनी। अभियान चलाने के बाद जयंत सिन्हा ने सभी को निदान का आश्वासन दिया, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना की भी चर्चा की। जरिया डैम का निरीक्षण करने आए जयंत सिन्हा ने किसानों को बताया कि 13 करोड़ की लागत से डैम का जीर्णोद्धार कराएंगे, जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और जवाहर घाट स्थित जलपूर्ति निर्माणाधीन ई टैंक वेल का जायजा लेते हुए निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कराया जाए। जोधपुर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद की ओर से संचालित श्री राम नवमी महोत्सव समिति के तत्वाधान में 4 अप्रैल को राम नवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 200 से अधिक धार्मिक, सांस्कृतिक और महापुरुषों के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक झांकियां सम्मिलित की गई। जोधपुर महानगर के इस बार 17 अखाड़े शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। 100 से अधिक स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संरक्षक प्रोफेसर भवानी लाल माथुर और श्री राम नवमी महोत्सव समिति के अध्यक्ष राम दलपत सिंह ने बताया कि शोभा यात्रा को प्रातः 9:30 बजे संतों की ओर से भगवा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पूर्व श्री राम नवमी समिति के पदाधिकारी राम दरबार रथ का पूजन किया गया। यात्रा में आगे नगर के प्रमुख अखाड़ों के आर्यवीर अपने शौर्य का प्रदर्शन करते दिखाई दिए। खंडा घर से प्रारंभ हुई ये यात्रा कटला बाजार, आड़ा बाजार, खांडा फलसा, जलौरी गेट, गोठ बिल्डिंग होते हुए सत्संग भवन पहुंचकर विसर्जित की गई। जोधपुर सेन समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन में 35 जोड़े विवाह बंधन में जुड़े। आचार्य अचलानंद गिरी महाराज, शंकर लाल जी, पवार झोपड़ी वाले बालाजी के सानिध्य में यह पूरा कार्यक्रम संपन्न किया गया। साथ ही सभी जोड़ियों को सेन समाज की तरफ से संपूर्ण घरेलू कार्यों उपयोग उपहार दिए गए। साथ ही आवश्यक सोना चांदी के आभूषण भेंट किए गए। हजारों की तादाद में सेन समाज के लोग जोधपुर के लाल सागर आदर्श विद्या मंदिर में विवाह समारोह में सम्मिलित हुए।
शुभकामना के साथ में समाज को जागृति करनी, गरीब तो करते ही हैं और भामाशाह को भी आगे आना है, भाग लेना है। समाज में नारी की सम्मान करे, युवा पीढ़ी को आशीर्वाद दिया, शराब नशा छोड़ के औरत को लक्ष्मी समझकर ले जावे, उसका सम्मान भाव करे। सीटू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हसनपुरा पुलिया के पास धरना प्रदर्शन किया और मारुति कंपनी के खिलाफ मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। संगठन के अनुसार कंपनी में कार्यरत कर्मियों ने संगठन बनाने की मांग की थी, जिसका कंपनी ने विरोध किया। इसके चलते कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके चलते कंपनी में कार्यरत कर्मियों में से एक कर्मी की मौत हो गई थी और मौत का कारण का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके चलते कर्मियों ने पुलिस की भी सहायता लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सहायता करने से इनकार कर दिया। इसी के चलते कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। आज का हमारा प्रोग्राम मारुति के अंदर जो मजदूर यूनियन बना रहे थे, उस टाइम वहां पर मालिक ने, मैनेजमेंट ने पुलिस और गुंडों के द्वारा हमारे मजदूरों को पिटवाया और वहां पर करीबन 200 लोगों को नौकरी से बाहर निकालकर जेल में भेज दिया। अभी वहां के कोर्ट ने फैसला दिया जिसमें 117 लोगों को बिल्कुल बरी कर दिया है और 31 लोगों को जेल में उनके ऊपर चार्ज साबित करके जेल भेज दिया गया। 117 लोगों को जो बरी किया है उनको रीस्टेट करना चाहिए, वेतन सहित उनको ड्यूटी पे लिया जाए। यूनियन क्यों बना रहे हो? यूनियन बनाना मजदूर का अधिकार है। मैनेजमेंट चाहता था यूनियन नहीं बने, इसलिए उनको आंदोलन को पुलिस के द्वारा, गुंडों के द्वारा कुचला गया और उन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया और जेल उनकी कर दी गई। कोर्ट में जब फैसला हुआ तो 117 लोगों को बिल्कुल बरी किया जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और जो वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, यूनियन के पदाधिकारी जो थे। शादी का उत्सव हर घर में खुशियां लेकर आता है, लेकिन किसे पता था कि किसी की खुशियां गम में बदलने वाली है। मौका था घर में खुशियां बांटने का। शादी की तारीख तय थी, बेटी विदा होने वाली थी, फिर जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। कल्पना भी बहुत भयानक लगती है कि जो परिवार पूरे जोर शोर से बेटी को विदा करने में लगा हुआ था, किसी ने सोचा नहीं था कि सब कुछ पल भर में शांत हो जाएगा। आग भी लगी, सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो कुछ लोग मदद को आगे आए, उन्होंने परिवार को फिर से खुश होने का मौका दिया। घर की मरम्मत से लेकर बेटी की विदाई तक भामाशाहों ने पूरी मदद की। जहां एक बेटी की शादी होने वाली थी, वहां 2 बेटियों की विदाई हुई। सब कार्य खुशी पूर्वक संपन्न हुआ। मुझे आज दोपहर को ही इस कार्यक्रम की सूचना मिली और तभी ये मन में निश्चय कर लिया मैं भी इस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होकर के अपना सहयोग दूंगा। मैं ये अनुभव करता हूँ, अनेक लोगों पर धन होता है, किंतु उस धन का उपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए उसकी कमी रहती है, मुझे लगता है। और अभी यहाँ आकर के मैंने जिस प्रकार अरुण जी से इसका जो प्रारंभ है वो सुना है, तो वास्तव में अभिभूत हूँ कि क्या इस प्रकार से मन के भाव किसी एक विशिष्ट समाचार को पढ़कर के मन में आए और उसके परिणाम स्वरूप फिर इस प्रकार के कार्यक्रम के संपूर्ण आयोजन का भार अपने ऊपर इस प्रकार से ले लिया जाए। आज वास्तव में समाज में इस प्रकार के सेवा भावी लोगों का अभाव है। अरुण जी जैसे और जितने लोग इस मात्रा में खड़े होते जाएंगे, हम सबको उससे प्रेरणा मिलेगी और एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति होगी। वाकया 28 तारीख की बात है, जब मैं मेरी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक करके घर पे आया एंड जैसे रेगुलर आदत होती है वॉक करने के बाद में अखबार पढ़ते हैं, तो जैसे ही मैंने अखबार खोला कि मैंने देखा कि कोई न्यूज़ थी। मैंने उसमें कहा एक बार देखें अपन क्या है, न्यूज़ डिटेल में देखी तो पढ़ के मैं सन्न रह गया। मेरे वाइफ ने मेरा चेहरा देखा, बोले क्या बात हो गई, आप अचानक कैसे हो गए? तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि देखो तुम भी पढ़ो ये न्यूज़। जब उन्होंने पढ़ा तो हम दोनों एक दूसरे के आँख के अंदर आँख मिला के देखने लगे कि ये क्या बात है।
हम दोनों ने एक ही शब्द बोला, कुछ करें। वो मैंने बोला, वो उसने किया। हम तुरंत ही ये हमने बनाया, प्रोग्राम बनाया कि अपन चलते हैं वहाँ पे, चल के देखें क्या प्रॉब्लम हुई उनको, और अगर जो भी अपन उनके साथ सहयोग कर सकते हैं, जो भी मैक्सिमम रिलीफ उस परिवार को दे सकते हैं, अपन देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिस बच्ची का 4 तारीख को विवाह होने वाला है और आज 4 दिन पहले या 5 दिन पहले अचानक ही ऐसी त्रासदी हो जाए तो वो किसी के यहाँ भी हो सकती है। मन बहुत दुखी हुआ। उस वक्त मैंने अपने छोटे बेटे अरिहंत को बोला, बेटा तुम गाड़ी लो, चलो हमारे साथ। हम तुरंत किसी तरह से एड्रेस पूछ पाछ के हम पहुँच गए। वहाँ पहुँच के देखा तो हम भी एकदम सुन हो गए थे सारा कुछ मंजर देख के, क्योंकि पूरा वो एरिया तबाह हो गया था। इनका घर, सिर्फ वही कपड़े थे उनके पास जो उन्होंने अपने तन पे पहन रखे थे। वंशिका आर्ट एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी द्वारा थैलेसीमिया मानसिक विमंदित एवं निर्धन बच्चों के लिए रामनवमी के उपलक्ष्य में 300 बच्चों की प्रसादी और उपहार वितरण का आयोजन किया गया। संस्था की सचिव पूजा मक्कड़ ने बताया कि इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना और इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। ये जो कार्यक्रम आज पूजा कक्कड़ ने किया, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि आप देखिए मंद बुद्धि के जो बच्चे हैं उनको भी खुशी चाहिए जीवन में, जैसे हर एक को खुशी चाहिए। और उनको इस प्रोग्राम में मैंने देखा वो बहुत ही खुश हुए, गाने सुन के, डांस देख के। उनसे जब बात करी गई, नहीं तो वो सोचते हैं हमारा तो धरती पे कोई कार्य ही नहीं है। दूसरी बात, थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं इसमें जिनका खून जो है बहुत जल्दी जल्दी बदलना पड़ता है, और उनको भी बहुत खुशी हुई है। लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे, थोड़े बड़े भी थे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। और ये कार्यक्रम से एक अलग तरह का आपको मेरे को सुकून मिला कि कितना अच्छा काम हो रहा है। ये ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ अगर हों तो ऐसे बच्चे जो हैं उनकी केयर अच्छी हो जाती है। जो हमारे पालन पोषण के लिए जो खुले हुए हैं अनाथालय वगैरह, वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ इतना अच्छा कार्यक्रम, उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं जाती, वो बेचारे लोनली पड़े रहते हैं। इस तरह का इंटरेक्शन, आपस में रिएक्शन, खुशी देना, ये उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे उनको भी आंतरिक खुशी मिलने से वो जिंदगी को अलग ढंग से देखते। तो चलिए एक बार फिर से नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, आदर्श नगर रेलवे पुलिया की है घटना। बरही विधानसभा क्षेत्र में हुआ डैम का निरीक्षण, केंद्रीय मंत्री सह सांसद जयंत सिन्हा निरीक्षण में रहे मौजूद। और जोधपुर में रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा, विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में हुआ कार्यक्रम।